हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारा सबसे इसमें आपको आप लोग देख लो कि इंडेक्स में आपको कितने चैप्टर्स दिए। आपको इस सब्जेक्ट्स में आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने, आपको इस सब्जेक्ट्स में 8 चैप्टर्स पढ़ने। ओके, और हमारा सबसे पहला चैप्टर्स है इंट्रोडक्शंस ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेसेस। इंट्रोडक्शंस ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेसेस क्या होता है, ठीक है, ये हम देखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला है इंट्रोडक्शंस। All human beings require different types of goods and services to satisfy their needs, so they keep themselves busy and do some activity throughout their life. All activities can be classified as economic and non-economic activities. इसमें ये बोला गया है कि जो इंसान होते हैं, जो ह्यूमन बींग है, वो अपनी ज़रूरत को पूरे करने के लिए अलग अलग टाइप्स की गुड्स एंड सर्विसेज की उनको ज़रूरत होती है। उनकी मतलब हर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुमेंस की डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की उनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, और वो ये सारी ज़रूरत पूरी करने के लिए खुद को कहीं ना कहीं बिजी रखते हैं। ठीक है, मतलब कहीं जॉब करेंगे, कहीं बिजनेस करेंगे, कहीं अपना प्रोफेशन करेंगे, मतलब अलग अलग टाइप्स के उनको मनी अर्न करने के लिए वो अलग अलग सोर्सेज को ढूंढते हैं। ठीक है, तो इसी को क्लासिफाइड किया गया है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। उनकी जो ज़रूरत है उनको कैसी है, इकोनॉमिक टाइप्स की एंड नॉन इकोनॉमिक टाइप्स की। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को थ्री टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट इज बिजनेसेस, सेकंड इज प्रोफेशन एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म टू सेटिस्फाइड पर्सनल, सोशल, रिलीजियस, कल्चर एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट विदाउट मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग बुक्स, सर्विसिंग पीपल, कुकिंग बाय मदर एक्सेट्रा। मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी होती है जिसमें जिसमें इंसान जो भी एक्टिविटीज़ करता है उस वो जो एक्टिविटीज़ करता है वो उस एक्टिविटी करने के लिए उसको पैसे कमाने की अपेक्षा नहीं होती है। ठीक है, मतलब मैं जो ये एक्टिविटीज़ कर रही हूँ तो इसके लिए मुझे पैसा मिलना चाहिए, ऐसा उसका एम नहीं होता है। ठीक है, वो ये जो इसमें जो भी एक्टिविटीज़ करता है वो सिर्फ उसकी सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को सर्विस दे रहा हो। ठीक है, जैसे कि आप सोशल काम कर रहे हो। ठीक है, आप समाज के लिए कोई काम कर रहे हो, या फिर रिलीजियस है या कल्चरल है या सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट है, ये सब आप काम कर रहे हो बट आप विदाउट मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन। आपकी इसमें कोई भी मॉनेटरी मतलब मनी कमाने की अपेक्षा नहीं है। ओके, जैसे इसमें है कि आप कोई बुक्स रीड कर रहे हो, रीडिंग बुक्स, सर्विसिंग पीपल, कुकिंग बाय मदर। आप अपनी मम्मी को घर में हेल्प करते हो। आप अपने मम्मी को घर में अगर खाना बनाने में हेल्प कर रहे हो तो आप ये चाहते हो क्या कि आपको मम्मी आपके लिए आपको पैसे दे इस बात में। नहीं, आप उसको क्या कर रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर रहे हो। ठीक है, किसी पीपल को आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, किसी पीपल को आप हेल्प कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी ये जो आप कर रहे हो बट विदाउट मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन, तो ये जो सब जो एक्टिविटीज़ है इस एक्टिविटीज़ को हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आप ऐसे परफॉर्म कर रहे हो जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करने के बारे में आप सोच रहे हो, मनी कमाने के बारे में नहीं। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती है उस एक्टिविटीज़ को बोला जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। एक्टिविटीज़ ऑल दो एक्टिविटीज़ that involve production, distribution and consumption of goods and services for money and money worth at all level within a society is called economic activity. For example, workers working in a factory, thus economic activity facilitated earning livelihood। इसमें ये बोला गया है कि आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हो, जैसे कि आप प्रोडक्शन बना रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, या कंजम्पशन ऑफ गुड्स, किसी गुड्स को कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, ये सब जब आप काम करते हो बट इसमें आपका जो एम होता है वो मनी कमाने का होता है। ठीक है, आप मनी कमाने के बारे में सोचते हो। ठीक है, आप प्रोडक्शंस बना रहे हो। ठीक है, आप प्रोडक्शन बना रहे हो, प्रोडक्शन बनाने के बाद आप उसको बेचोगे, तो आप सोचोगे कि मैंने जैसे इस प्रोडक्शन को 5 रुपीज़ में बनाया हुआ है तो मुझे इसको कितने में बेचना है, 10 रुपये में बेचना है। मतलब मुझे इसके ऊपर 5 रुपीज़ का क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब आपका एम क्या है, प्रॉफिट कमाना, ये आपका एम है। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती है इस ठीक है, इसी को बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसमें आपका एम होता है अर्न इनकम। ठीक है,
इनकम को अर्न करना। दिस इज द एक्टिविटीज इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे कि एग्जांपल वर्कर्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री। कोई वर्कर्स अगर फैक्ट्री में वर्क कर रहा है तो उसका भी एम क्या है, मनी कमाना, यही उसका एम है, ठीक है। तो दिस इज द एक्टिविटीज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये जो है हमने देखी, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखा एंड देन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जैसे कि इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, या फिर अदर प्रोफेशन है, या फिर अदर एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।